अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कलशानूरमर्दनम परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जग। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुजाई मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान के अत्यंत कल्याणकारिणी व मधुर वाणी में। लगातार लंबे समय से हम स्वतंत्रता पूर्वक गीता में प्रवेश किए हुए यहां से वहां से इधर से उधर से अपनी साधना की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। क्रमानुसार सवेरे गीता जी ली जा रही है, लेकिन शाम के प्रभु की इच्छा ऐसी है कि ले नहीं पा रहे, लेकिन आपका घर अच्छी तरह पूरा हो रहा है। हो सकता है एक दो देवी का ना हुआ हो, क्योंकि क्रमानुसार आदत बनी हुई है, लेकिन जहां तक साधना का वास्ता है बिल्कुल घर हो रहा। अभी पिछले दिनों एक प्रसंग चला था गीता के धर्म, अर्थात गीता की अनमोल बातें कह लो। यूं तो भरमार है गीता जी में अनमोल बातें, चूंकि उच्च कोटि का ज्ञान है। हमारे ज्ञान उसको कहती है जो अहंकार से छुड़ाकर संसार से परले पार भगवान की जात में तलीन कर दे। हिंदुस्तान का वैदिक धर्म उसी को ज्ञान कहता है। जो आजकल कॉलेजों में मिल रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो तो जानकारी है। एक सब्जेक्ट में भी हम पूरी जानकारी नहीं करते, चाहे एमए पीएचडी एक सब्जेक्ट में अपना पीएचडी भी कर लें, लेकिन नहीं होती एक सब्जेक्ट में भी। यहां कमाल कर दिया हमारे धर्म ने कि जीव मालिक की जात में तलीन हो सकता। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि लगन हो, और लगन कब होती है? जहां लगन है वहां मन का मुंह काला कर दिया जाए। ये एक बात आज विशेष एकाग्र रहना, मन को समझा दी जाए कि मन तुझे चाहिए शांति, और तू जिधर जा रहा है सिवाय दुख के कुछ नहीं हाथ आएगा। एक बार कहिए, दो बार कहिए, तीन बार कहिए, अनेक बार कहिए, सोती बार कहिए, जागने के बाद कहिए, दोपहर को फिर से कहिए। कहते कहते आखिर मनोवैज्ञानिक रूप से मन पे प्रभाव पड़ जाएगा। मन को कुछ नहीं चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, अगर बात गलत हो भगवान जी की तो आप खड़े हो जाओ, मुझे मत बोलने दिया करो, क्योंकि मैं तो भगवान के उपदेश को समझाने आया, बताने आया हूं। मैं उपदेशक बन के नहीं आया, मैं गीता प्रचारक बन के आया हूं। भगवान की वाणी को समझाना, बताना, क्योंकि गीता से बढ़ के कोई उपदेश दे सकता ही नहीं। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे उतर आए और बारी बारी सत्संग सोम मंगल बुद्ध किया करे, नहीं दे सकेंगे, क्योंकि नारायण बताते खुद अपने श्रीमुख से फरमा रही नहीं। अब तो उपदेश देना वो गवारा ही नहीं करेंगे कि नारायण से बढ़कर हम उपदेश दे भी कर सकते हैं। इसलिए जरूरत यह है कि भगवान के उपदेश को समझा जाए, न कि खुद गुरु बन के उपदेशक दिया जाए। भगवान नाराज होते हैं, बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि इससे बढ़ के उपदेश देगा कौन? अगर आप एकांत में विचार करें, महाराज जी का उपदेश तो फाइनल है, लास्ट, सुप्रीम। वाह, केवल समझने की जरूरत है। वैसे घर में होता था, मां से बढ़ के कोई नहीं पकाता। मुझे तो अपने घर की बात याद है, मां को बुखार भी है तो भी बेटियों को नहीं तो भर जाओ, मैं खुद पकाऊंगी। मां को विश्वास ही नहीं होता था कि मेरे से बढ़ के कोई नहीं अच्छी पका सकता। तो बहनें छोटी मोटी सब भाग जाती थी, अच्छा मां फिर हमारे से कुछ मदद ले ले, हम तुझे क्या उठा के दे। वो मां की सहायता कर देती थी।
चौके में मां ने बैठकर को मां को था कि मेरे से बढ़ के अच्छी को नहीं पकाएगा, ये किसी में नमक कम डालेंगे, किसी के ज्यादा डाल बैठे, कभी हल्दी ज्यादा डाल बैठेंगी वगैरह वगैरह। मां को यकीन नहीं आता था। इसी प्रकार भगवान से बढ़ के कौन समझाएगा हमें? पहले तो ये भाव बता दीजिए कि हमारे अहोभाग्य कि हमें नारायण इस सृष्टि के कर्ता धर्ता की वाणी मिली है। आपको बड़ा फखर होना चाहिए, जैसे मूर्खों को फखर होता है मेरी डीसी साहब की बड़ी वाकफियत है, मैं मिनिस्टर के साथ बड़ी वाकफियत रखता हूं, किसी डॉक्टर के पास हो तो मैं तो डॉक्टर के पास ले जाता हूं, मेरे चाचे पुत्र जवाई साला, वाह बड़ी बड़ी ऐसी बातें बनाएंगे, बड़ा उनको फखर होता है मिनिस्टर तो मेरी चाची धी दी साली दी इकलौती है तो मैं तुझे दिखाती हूं, बड़ा ये नहीं फखर, दूर दूर के रिश्ते निकालेंगे। इससे कई गुना में फखर होना चाहिए कि इस जन्म में के अंदर घोर कलयुग में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें भगवान ने चुना है, क्या? अपनी वाणी द्वारा कल्याण करने के लिए। यू आर सेलेक्टेड नॉट इलेक्टेड बट सेलेक्टेड। इलेक्टेड तो होता है जनता द्वारा और सिलेक्टेड होता है एक दो द्वारा। भगवान जी ने आपको सिलेक्ट किया, चुना है। वो जनता चुनती है जिसको हम इलेक्शन बोलते हैं, ये भगवान ने आपको चुना है। परमात्मा की कसम, बिना चुने आप यहां नहीं आ सकते, क्योंकि हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल। कल युग में कोई कोई जिनको भगवान की कल्याण की चिंता लग जाए। पर नारी चोले के अंदर तो मैं बहुत पड़ जाऊं, मैं सुंदर बनी रहूं, हाँ भले मेरे बच्चे हो जाए तो मेरी सुंदरता में फर्क ना पड़े, मैं कमाने वाली बन जाऊं, पर इसी फिक्र में ही जिंदगी गुजर जाती है। और आप लोगों का जीवन बस इसी कंचर काम की में तबाह होता जा रहा, जर जन जमी इसी में जा रहा है जीवन। इन तीनों को लात मारते हुए आप भगवान को प्रेफरेंस दे रही हैं। सतयुग की तो नहीं, आप तो कलयुग के हैं, जबकि धर्म प्रधान कलयुग में नहीं होता। तो कलयुग में क्या प्रधान होता है? कलयुग में गंदी वृत्तियां प्रधान होती हैं, कलयुग में काम प्रधान होता है, कलयुग में काम प्रधान, सतयुग में सत प्रधान। बिल्कुल उलट है सतयुग के। सतयुग में सत्यता का बोलबाला और या वासनाओं का, कामनाओं का, झूठ का, मकर का, फरेब का बोलबाला। सवेरे उठते हुए आज के जवान अंगड़ाई लेती हैं तो या बेईमानी तेरा ही आशा, वो ये नहीं कहेंगे कि हे भगवान तेरा सहारा। अंगड़ाई लेते हुए भी या बेईमानी को, मैंने बेईमानी से सारा दिन काटता है, वो बेईमानी को नमस्कार करेंगे, या बेईमानी तेरा ही सहारा। बहुत अच्छे, जिधर भी आप देखिएगा तो फिर उनमें आप जिनको भगवान ने चुना है, आप प्रभु की प्रेरणा से आ रही हैं। अपने आप आपके बस की बात नहीं। अगर आप अपने हालात देखें, आपके बस की बात नहीं। अगर मेरी बेटियां अपने घर के हालात देखें, मन के हालात देखें, गली मोहल्ले वाले के हालात देखें, अपनी मां बनी हुई हो, बच्चों के हालात देखो, श्रीमान के हालात देखो, उसमें से चुन के आप आ रही हैं। ये तो जैसे 10, 12, 5 फनियर वाले सांप चारों ओर अपनी फनियर निकाल के, कल युग में कहा गया कि 12 सांप अपनी फनी निकाल के, अपने कोबरे वाला सांप यूं बैठे हूं, इधर 12 और बीच में मनी पड़ी हूं, तो जैसे कुछ तरीके से मनी निकाल के ले आए परमात्मा का सत्य। कल युग में इसी तरह आप अनेक गंदी जिम्मेवारियों में से निकल के सत्संग में आ बैठते। अगर आप विचार करें तो सारे फनिया सांप है आपके इर्द गिर्द है, उनमें निकल के आना उनकी कृपा। तो चाहे तो सब कुछ कर दे, मालिक की विशेष कृपा। मैं कृपा भी नहीं कहूंगा मेरे देवियों, विशेष कृपा। बस आप और कोशिश कीजिए कि जो भगवान जी आपको समझा रहे हैं, जो मुझे उन्होंने मेरे भाग जगा के ये सेवा प्रदान की, आपको चुना और मुझे वाणी समझाने के लिए चुन लिया। हम दोनों को फखर है, फखर रहेगा, बड़ा गौरव है, गौरव रहेगा। अब ये पुरुषार्थ करें कि वाणी को समझ जाए और फिर ये कहते हुए थप्पड़ मारे अपने मुंह पर, मैं अपना लूंगा। गा नहीं, अपना लिया। वक्त वो आ चुका है, समय वो आ गया मेरी देवी, अपना लूं, बस अपना लिया। भगवान ने बता दिया, मुझे समझ आ गई, दैट्स ऑल।
तब तो आप कमाल कर जाओगी मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों। कदम उठा दोगे अगर आपने ये बात पक्की कर। बस अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आपके जीवन का आदर्श हो जाना चाहिए, आपके धर्म का आदर्श, आपकी साधना का आदर्श। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर मैं नेक नहीं बनूंगा, अभी मैं गुड क्वालिटी लूंगा, मैं कभी भी नहीं ले सकता। ये मेरे स्वामी जी पढ़ाया करते थे, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। अभी 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 मुझे बात समझ आ गई, बस ये मेरी बन गई, अभी मैं ले लूं। जमाना यही आ चुका है बच्चे, और आगे जमाना मैं आपको बताता हूं। जितनी बुद्धि भगवान ने मुझे दी है, ऐसे आ लगा ये बराते बरूते खत्म हो जाएंगी। मेरे से आज जानकारी ले लो, ये लाल उड़ा बन के कोई नहीं जाएगा। ये तूतियां वाजे भगवान इनके साधन को रोटी का और बनाएंगे, तूतियां वाजे वालों के। और ये नाचो गाना जो आप यू शरारती बन के जाते, शी शी शी, ये सारे बंद हो रहे हैं। टाइम बड़ी तेजी से आ रहा। ये जो मेरी बहनें बुने भी जाती हैं, ये सब खत्म। ज्यादा से ज्यादा जो मुझे भगवान जी दिखा रहे हैं, क्या ज्यादा से ज्यादा 10-12 व्यक्ति जाया करेंगे, और बस लड़की को चुन्नी चढ़ा के, चुन्नी भी किसी बड़े बड़े चढ़ानी, जो तो उन्हें पहन रखा उठा के लाएंगे। ये तो चुन्नी चढ़ानी शब्द बना लिया ना, आगे वो नंगी बैठी है घर में, चुन्नी चढ़ानी हमने, बस जैसे तो बैठ चल आ जाओ, बात खत्म। वही 10-12 को चाय चू पिला दिया करेंगे, और चाय भी जिसमें शायद दूध नहीं डाला होगा। हाँ वाह 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 वाह। चूंकि जिस तरह समय आ रहा है, दूध की तो बड़ी शॉर्टेज हो जाएगी, बड़ी शॉर्टेज। बस रखा हुआ किया काला मुकाला, और थोड़ी सी खंड खुंड डाली और मत्थे मारे थोड़े, और चल आप लड़की लेके। टाइम आ रहा है, बड़ी फास्ट अप्रोचिंग। फिर थोड़ा आगे जाकर के फिर होटलों में शादी हो जाया करेगी। फिर ये भी चालू लगे भा, ये भी नहीं होनी। बड़ी समय एक नई तब्दीली लाने वाला है आपको। मैं आप तो चले जाएंगे, जो आपके ये छोटे छोटे छोकरे हैं, ये छोकरियां हैं, इनके दिन कुछ अजीब किस्म के आ रहे। ये जो आपकी पीढ़ी, ये पीढ़ी नहीं मेरी और आप जैसी पीढ़ी नहीं, ये जो आगे नई पीढ़ी आ रही है, इनके दिन और प्रकार के हैं। तो इसी तरह हम भी बन जाए, वो तो जब उनका टाइम आएगा हम बन जाए। यानी अब कौन सी शताब्दी शुरू होनी है बच्चे? 21वीं। अब 94 जा रहा है, 6 साल के बाद 21वीं। अभी आप बोलते हैं 20वीं शताब्दी। कईयों को नहीं समझ आती, बाबा 20वीं शताब्दी कैसे होती है? 19 के बाद क्या होता है बेटे? तो जब 19वीं शताब्दी गुजर गई, 1901, तो आगे 20 की होना चल पड़े। अच्छा, तब ये 20वीं शताब्दी कईयों को नहीं समझ आती। अब 20वीं शताब्दी पूरी हो रही है, तो आगे आप बोलेंगे अब 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी में बड़ा भारी इनकलाब होना है। यही देखते रहे। तो मैं कह रहा हूं, अब जो तुम आती हो, बिल्कुल जो लड़के की चुन्नी चढ़ा के ले जाएंगे, हम भी भगवान की वाणी सुने और जो बात अच्छी लगे पिकअप कर लो। श्रद्धा चढ़ाई और ले ली अपनी, वो चुन्नी चढ़ाएंगे, हम श्रद्धा चढ़ाएंगे और अपनी बना ली, तब तो आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। जरूर मेरी बेटी, जरूर। मैं भगवान के चरणों में सिर झुका के कहूंगा, भगवान अब तप की उम्मीद भी नहीं रखते आपसे। अच्छा, जो मुझे भगवान ने समझाया, मैं आपको बिल्कुल शब्दों द्वारा बता रहा हूं, तप की आपसे उम्मीद नहीं रखते, ध्यान से आपकी उम्मीद नहीं रखते हैं। बड़ी भारी कुर्बानी आप करें, भगवान उम्मीद ही नहीं रखते हैं। भगवान आपसे ये उम्मीद ही नहीं रखते। तो बाबा आप सच सच जल्दी जल्दी बता दे, भगवान आपसे उम्मीद क्या रखती हैं? वृत्ति भगवान में जोड़ना, बस। जितना गहरा मुझे उतारा भगवान ने, जो मैंने जवाब दिया, कल युग में मैं कहा भगवान में क्या जीवों को समझाऊं? केवल मन के विचार भगवान में जोड़ना। हर एक बच्चा, हर मेरी बेटी ध्यान से मैया सुन ले। जहां तक हमारे ख्यालों का ताल्लुक है, भगवान में जोड़ी जाओ। अगर आप मेरे तजर्बे का, मेरे अनुभव का, मेरे जाप का, मेरे ध्यान का, मेरे एकांत का लाभ उठाना चाहती हैं, मेरी रिसर्च का लाभ उठाना चाहती, ख्यालात अपने मुझी में लगा, बस यही भगवान चाहती है। कलयुग में विचारों में आपके मां बाप बहन भाई ना आए, विचारों में आपके पत्नी या बच्चे ना आने पाए, विचारों में भगवान टिके रहे, बस। बाकी जो भी आप फर्ज समझते, ध्यान से सुन लो। कोई रब का प्यारा आपसे कह रहा है, जो भी आपका कर्तव्य कर लो, लेकिन वृत्ति को ना भटकाइए। क्या बनेगा? तब मार खा लोगे। इसका क्या होगा? ये तो रब ने पहले सब कुछ कर रखा,
मैं पास होंगी कि फेल होंगी, लड़की ने मेरा कंपार्टमेंट देना है, बस तब आप मार खा लेती है। वो तो जो रब ने करना ही है, हमने पुरुषार्थ करना है बस। आगे जब आप भटकती हैं, मन भटका लेती हैं, बेचैन कर लेती हैं, ये नास्तिकों का मूर्खों का काम होता है, जो नास्तिक मूर्ख है। बाकी तो भगवान आपको कह रही है क्या ये सब कुछ हो चुका, जो होना है वो हो चुका। हमारा गीता का पन्ना पन्ना नहीं, शब्द शब्द पुकार के कह रहा है तुझे काम करना गयो मर्दे, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। मैं हूं या आप माताएं हैं या बेटियां, जिस क्षेत्र में आपको भगवान रखा है पुरुषार्थ कीजिए, इतना कीजिए कि पसीना ऊपर से गिरकर धरती भगवती पे गिर जाए। मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं जिसका पसीना गिर जाए। इतने स्ट्रगल कर रहा है, इतना जुटा हुआ है, इज्जत के नाम पे नहीं, मिनिस्ट्री के नाम पे नहीं, बल्कि भगवान के नाम पर। फरमान तो ये हो हमारे सामने, फकत मेरी खातर तू आप पसीना गिराइए। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं। और वृत्ति में भगवान को रखिए। अगर ये आप कर लेंगे, मैं भगवान के चरणों पे फिर शीश झुका के कहूंगा तर गए तार गए तर गए तार गए। ये भगवान का अटल नियम है। क्या लगाई थी लौ जिससे हासिल। अब अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ी रखे, फिर देखना जरा चंद दिनों के बाद आपकी अंदर की अवस्था क्या बनती है। एकाग्रता कितनी जल्दी होती है। एक निराली और बहुत ही मिठास को भी लज्जाने वाली, मिठास को भी लज्जाने वाली आपको खुशी कितनी अच्छी मिलती है। वाह, करके देखिए ना। हम लोग तो धन्ना जाट की तरह भगवान के श्रद्धालु नहीं बन सकते, अंधाधुंध या ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बन सकते। हम ज्ञान के आधार पर भगवान के श्रद्धालु बने, विचार के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, सोचने के आधार पर। वो धन्ना जाति था जो नंबर ले गया, हमारे से ऐसा नहीं होता। यू पत्थर रखकर तो भगवान का रूप समझ लिया, ऐसा हमारे से नहीं होता। हम तरीके से, श्रद्धा तो उससे भी ज्यादा कर लेंगे, धन्ने से भी, लेकिन तरीके से करेंगे, ज्ञान को साथ मिला के करेंगे। श्रद्धा ही करनी है तो हमें भगवान का ज्ञान से, श्रद्धा से, ज्ञान से करो। तो आइए जरा, गीता में ऐसी अनेक बातें हैं। मैं कई दिनों से कह रहा हूं, एक बात तो अपनी बना लो। मैं आज फिर प्रार्थना करने जा रहा हूं अपने इष्टदेव महाराज जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर। गीता में अनेक बातें हैं। हाँ, समय समय अनुसार, प्रसंग अनुसार मैं बताता रहता हूं, प्रकाश डालता रहता हूं। मेरी देवी एकाग्र हो जाओ। कोई एक बात आपने अपनी बना ली, उसने मैं 3-4 गीता के धर्म बतलाए। आज एक और बड़ा जरूरी धर्म बताने जा रहा हूं आपकी प्रार्थना पर, जो मेरे भाई टेलीफोन पर बातचीत कर रहे थे। मैं उसी प्रसंग को आगे ले रहा हूं। आप अपने अंदर ये देखिए, फिर मैं आगे प्रकाश डालता हूं। कोई एक बात गीता की पूरी रूप में अपना ली। आप मुद्दत से आ रही हो, मेरी भगवती, आप बड़ी देर चिरकाल से आ रही है। कोई एक बात आपने अपना ली। मुझे गीता पूर्ण पेन भा जाने का कारण एक और ये है, क्या जैसे आपने अर्थमेटिक के सवाल किए होंगे, हर एक ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी माताओं और मेरी ये बड़ी होशियार बेटियों ने अर्थमेटिक बैठे, गणित शास्त्र, अंक गणित, अब तो नाम ही अजीब रख लिए, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। मैं रेखा गणित की बात नहीं कर रहा, अर्थात ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बीज गणित अर्थात अलजेब्रा की बात नहीं कर रहा, मैं अंक गणित की बात कर रहा हूं। अंक गणित में फार्मूले होते थे, अर्थमेटिक में फार्मूले होते थे। मुझे बड़ा प्यार लगता था अर्थमेटिक और अलजेब्रा, इसमें फार्मूले हैं। ज्योमेट्री में यह ढकोसले मारे होते, काफी सारे लकीरें लकूरें नहीं लगती थी, नंबर पूरे नहीं आते थे, 10, 12, 20 नंबर कम हो जाते थे। उसमें लकीर लगानी पड़ती है मां बाप बहन भाइयों की। इस बाकियों में, अलजेब्रा में और अर्थमेटिक में लकीरें नहीं है, फार्मूले है। अच्छा, इसलिए मेरी बड़ी रुचि थी अर्थमेटिक और अलजेब्रा में। जब मैं गीता जी में आया, वो मेरा पुराना स्वभाव गीता जी में लगा। गीता जी में आपके सबकी कसम, भगवान के बाद आपका नंबर है कि आप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। भगवान के नाते से पहला नंबर मैंने भगवान को दे रखा, मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। और उसके बाद भगवान के प्यारे, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं।
आप मेरे भगवान के भक्त हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। आप मेरे प्रभु को चाहती हैं, मुझे बड़े प्यारे लगती हैं। जरा ध्यान देना, गीता में फार्मूले है, मेरा बड़ा मन इसमें लग गया। विशाख भगवान जन्म पे जन्म देते रहे और आपको मेरे द्वारा समझाते रहे। मैं वही बात बताने जा रहा हूं, गीता में फार्मूले हैं। एकाग्र रहना मेरे देवियों, आज अब और भी एकाग्र रहना मेरे साथ शामिल। गीता में फार्मूले, हाँ, जैसे फार्मूला अप्लाई करके चुटकियां मार के सवाल निकालते थे और मास्टर जी कभी सुना भी करते थे, फला सवाल किस फार्मूले से निकालोगे, फौरन शौक उस तक मैं खड़े को बताऊं तो कहते सारा कुछ तूने बताया, चुप कर, नीचे बैठ जा। जाड़े मिलती थी कि मैं ना बताऊं, कोई और बताए। फार्मूले इतनी सुंदर सुंदर गीता जी में है। फार्मूले से क्या होता है, सवाल निकल आता है। आज जो मेरी बेटियां मेरे भाई बड़े दुखी हैं, हाँ, तो मैं मानता हूं जीवन एक सवाल है। जैसे अर्थी का सवाल करते थे, कई तरह के होते थे तरीके, उन तरीकों के सवाल फार्मूले से निकलते थे। जैसे मैं कहूं आपका सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अब इनको निकाले के फार्मूले नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका और है और सिंपल इंटरेस्ट का तरीका बिल्कुल ही कुछ और का और। सबने किए हैं सवाल, वो तरीके हैं, फार्मूले हैं। एक बार याद हो जाए फिर चुटकियां मार के सवाल निकालते जाओ। तो ये जो ये जिंदगी क्या है, ध्यान देना, ये भी एक तरीका, ये भी एक अर्थमेटिक एक सवाल है। हाँ, ये क्यों दुखी हो, क्या कहूं मैं आपको, मूर्ख कहूं, क्या कहूं, बदकिस्मत कहूं, क्या कहूं, ये शब्द किस लिए लगाऊं आप मेरे प्यारे, पर फिर भी एक जनरल रूप में कहूंगा, बदकिस्मती से आपको जीवन रूपी सवाल के निकालने का फार्मूला नहीं आता, इसलिए आपका जीवन क्या बन गया, पेचीदगी लेके रह गया। जिस सवाल में फार्मूला लगाना ना आता हो, उकता जाते, जवाब आता ही नहीं। पीछे हम सवाल निकाल के देखते हैं, वो जवाब 26 है, मेरा जवाब 56 आ रहा। पिट्टूगा ना, मैं रोऊंगा ना, ये क्यों 26 कह रहा है, वो तो ठीक है, मेरा 56 कैसे आ गया। फिर निकालूंगा, फिर भी निकलेगा। आखिर में तंग आके मैं कापी फेंक दूंगा, मेरे से नहीं निकलता। निकले कैसे, मैं फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा। ये लोग आत्महत्या कर रही हैं, कई कुछ और अपनी साथ बुराई कर रही हैं। मेरी बच्चियां बड़ी आत्महत्या, भारत में दिन ब दिन आत्महत्या आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों, आपको जीवन में फार्मूला लगाना नहीं आता। एक भी फार्मूला अगर गीता से सीख लो, आपके जीवन का सवाल हल हो जाएगा। मेरी इस वाणी पर विश्वास कर लेना, मैं पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा, अपने जीवन में ढाली हुई बात कह रहा हूं। इसलिए मेरी जबान का जरूर प्रभाव आप सब पर पड़ेगा, पड़ रहा है। जीवन एक सवाल है, इसको हल करने के लिए भगवान ने फार्मूले गीता जी बतलाए। अगर एक भी फार्मूला आप पकड़ ले जिंदगी भर के लिए, मैं 2 ही फार्मूले करूंगा, 4 नहीं, जो भी फार्मूला आपको लागू हो जाए। हाय, जैसे हम चाबी गवा बैठते थे, हाँ, तो मां जी के पास इतना बड़ा गुच्छा होता था। चूंकि हम तो पैदा हुए हैं कोई 12 सालों 14 सालों से, मां की शादी हुई है पता नहीं 30-32 सालों से, तो मां ने गुच्छे रखे होते थे, चाबियां, गुच्छे में चाबियां। ले पुत्र, कोई पड़कुंजी लगाए, ताला खोल। जब भी कोई चाबी गुम हो जानी, और सचमानी में व्यास गद्दी बैठा हो, कोई ना कोई पड़कुंजी लग जाती थी। चूंकि लीवर तो वही होती है ना, गेंद में लीवर होते हैं 5-6 तालों के लीवर। कोई तो चाबी, तो मां ने पुरानी चाबियां आपने कई सालों के पहले की रखी हुई थी, वे गुच्छे तो गुम हो ही जाती हैं, तो लगा पड़कुंजी। तो परमात्मा की कसम, गीता में बड़े फार्मूले हैं। हाँ, कोई फार्मूला तो आप पे भी लागू हो जाएगा, कोई ना कोई तो लगेगा ना आप पर जरूर। जो फार्मूला लग गया उसी को मास्टर की समझिए आपके अपने लिए। उसके पुरकुंजी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी बोलते हैं मास्टर की। आप समझिए कि ये मेरे लिए मास्टर की है, मेरी बुद्धि भी खुल, एक चाबी से बुद्धि भी खुल जाएगी, मन भी खुल जाएगा और कर्म भी खुल जाएंगे, और साथ ही साथ परलोक भी खुल जाएगा इस मास्टर की से। तो गीता में ऐसे अनेक फार्मूले टाइम टू टाइम बताता रहता हूं। आज एक फार्मूला बता रहा हूं, परमात्मा करे मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा ये फार्मूला हर एक पे लागू हो जाए। यह आपके जीवन की गुत्थी को सुलझाने के लिए बड़ी अच्छी मास्टर की साबित हो। कौन सी, सुनिए,
ये कितना अच्छा फार्मूला है जीवन को शांत रखने का, जीवन की गुत्थियों को सुलझाने का। परमात्मा करे सब मेरी माताएं, मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियां इस फार्मूले को अपना ले। जिंदगी भर जब तक एक भी सांस बाकी है, मैं बड़ा सुख पा रहा हूं, बहुत सुख पा रहा हूं, मेरी 1000 जबानें इस वक्त भगवान लगा दे, उससे भी मैं मंगाऊं तो थोड़ी। इस फार्मूले ने मेरा बड़ा कल्याण किया, बहुत कल्याण कर रहे हैं। आप भी इसे अपना लो, फौरन अपना लो। ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है। आपको अपने कल्याण की कसम, मेरे भगवान की कसम, मेरी गीता की कसम, इस फार्मूला को जरूर पकड़ लेना। समझना नहीं, समझ के पकड़ लो। अच्छा, लड़की देखने नहीं आए हो, अच्छी लगी है, हाँ साथ ले जाओ। ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूं, सिर्फ ताड़ी मार के नहीं रह जाना, बल्कि अपनी बना लो। वैसे आजकल के जमाने में बस चुन्नी चढ़ाई तो ले आ, शादी टंटे खत्म और ये वो आना जाना खत्म। इस तरह ये फार्मूला लो एंड पिक इट अप अभी अभी। मेरे प्रभु बड़े खुश मेरे पर भी होंगे, आप पर भी होंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मेरा प्यारा बनके मेरी ये फार्मूले बताया करेगा, मुरव्वत की आंखों का मुझे सारी दुनिया से प्यारा। भगवान बड़ा प्यार करते हैं मेरे जैसों से। अगर बेगर्ज होकर भगवान के प्यारे बनकर अगर हम आपको फार्मूला समझा दें और आप पकड़ लें, तो मेरे प्रभु हम दोनों श्रोता वक्ता पर बड़े प्रसन्न होंगे। आइए मैं आपको ये फार्मूला दूं जो आपके पग पग पर काम आएगा। शारीरिक रूप में काम आएगा, मानसिक में, बौद्धिक में, पारिवारिक और सामाजिक में है। ये ऐसा फार्मूला, ऐसी मास्टर की है। शारीरिक रूप में भी काम, मानसिक रूप में काम, बौद्धिक रूप में काम, पारिवारिक रूप में काम, फिर तो समाज में भी रह रही है, सामाजिक में भी काम आएगा। और मैं बताऊं कौन सा फार्मूला भगवान ने कितना अच्छा कहा, और मेरे से समझो। और अपने पर कल्याण करना, अपने पर भलाई करना, किसे अभी कह लो कि मैंने पूर्ण रूपेण इसे अपना लिया। 4 कान ले लो, मेरे भी 2 कान ले लो, 4 कानों से काम लो और अपनी जबान की कुछ ताकत मेरी जबान में डाल दो। मुझे इस वक्त जबान में शक्ति चाहिए और आपको सुनने के लिए आवाज स्पष्ट चाहिए। पिक इट अप, लीजिए कौन सा फार्मूला, क्या कौन सा फार्मूला भगवान ने दिया? यदृच्छलाभ संतुष्टा, यदृच्छलाभ संतुष्टा, यदृच्छलाभ संतुष्टा है। ये कौन सा फार्मूला है? ध्यान से, जो मिल जाए लेकर वही, ना हासद ना पाबंद इस दाद। यह है मेरे भगवान का एक फार्मूला, जो मिल जाए लेकर वही शाद। बस इतना फार्मूला है, आगे नहीं। इसको मूल शब्द भगवान ने कहेंगे यद्र इच्छलाभ संतुष्टा। और जरा मैं प्रकाश डालूं और मेरी देवियां समझें कितना शानदार फार्मूला है। हर समय, हर मौसम में, इन आउट, कहीं भी आप हो, कहीं भी आप गए हो, प्रसन्न। क्या है ये? इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये समझ लो मेरे नेक जीवो, नेक देवियों, अपनी ओर से पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कहां से शुरू होता है? निर्णय से, बुद्धि से। जितना आपका पक्का इरादा होगा उतने ही मन पूरी मेरे से काम करेगा और तन भी लग जाएगा। इरादे के अधीन है मन और तन। इरादा आपने मजबूत किया कि ये काम मैंने करना है, कर, जुट जाओ, लग जाओ। मन स्कीमें बनाएगा, यानी प्लान एंड स्कीम्स, यानी नाना प्रकार की योजनाएं मन बनाएगा। योजनाएं के अनुसार ये हमारे जो 10 अंग हैं ये काम करेंगे। 10 अंग गिनते जाओ, ये 10 बैठते हैं सारे। ये यहां से लेकर नीचे तक, पैरों तक, ये 10 अंग, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जुड़ जाती हैं एज क्लरिकल स्टॉफ की तरह। क्लरिकल स्टॉफ, ये सारे अंग जुट जाएंगे, लग जाएंगे। हाँ, इतना आपने कर लिया, इसके बाद छोड़ दो भगवान पर। लो मेरे प्रभु, बौद्धिक, मानसिक, शरीर रूप से फार्मूला समझ लो। मेरे प्रभु, जितनी आपने मुझे शक्ति दी, बुद्धि में, मन में, तन में, मैंने पुरुषार्थ कर दिया। अब ध्यान दे लो, आप जानो, अब आपका काम जाने। ध्यान दो मेरे देवो। अगर समझो कि ये इम्पॉसिबल है तो मेरे पकड़ो कान, क्योंकि मैं तो समझाने आया। मुझे मत बोलने दो, एक शब्द भी मुझे अपने मुंह से मत निकालने दो। पुरुषार्थ हम दिन रात पूरा कर ले, उसके बाद आगे मन न भगाना, न भगाना, मार खा लोगे, लोक भी बिगाड़ जाओगे, परलोक बनेगा ही। यह मैं को महाराज जी की ओर से कह रहा हूं है। स्ट्रगल वी मस्ट, हम स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद मन नहीं भटकाएंगे।
ये ऐसा हो जाए, ये वैसा बन जाए। बताऊं कामना क्या होती है? हाँ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, इसी का टू कामना। आएगा हमारे व्यास जी क्या कहते हैं, कामना की परिभाषा क्या है? बेटी कामना या इच्छा या ख्वाहिश किसे कहती है? ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था, हाय ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, इसका एक शब्द है कामना। सुनिए जरा ध्यान से, ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए, कामना। हम जैसे को जो कल्याण चाहते हैं, फार्मूला क्या है? प्रभु हाँ, ऐसा हो या ऐसा ना हो मैं नहीं जानता, वही हो जो तेरी मर्जी है, मुझे पुरुषार्थ करने की शक्ति दे दे। ये हो गया कामना से खाली अंतःकरण। पकड़ लो, अभी पकड़ लो, आपको अपने कल्याण की कसम अभी पकड़ लो। प्रभु मुझे पुरुषार्थ करने की शक्ति दे दे, बाकी जैसा तेरी इच्छा है वो हो वही ना मेरे मालिक। मेरी क्या बुद्धि, क्या मन, क्या तन, आहा चाहना ही आपको बिगाड़ देती है। तमन्ना, ख्वाहिश, चाहना, डिमांड, डिजायर, वांट आपको बिगाड़ती है। तो फिर हमारे वैदिक धर्म ने, व्यास जी ने क्या कह दिया? अपनी ओर से पुरुषार्थ कर दो, आगे भगवान की छोड़ दो, तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर जाएंगे भक्ति मार्ग में। भक्ति तब होती है जब मन टिका रहे। मन टिकता तब है जब कामना इसके साथ मिलाई ना जाए। कामना के हिला देती है, ऐसा नहीं हुआ, मन हिल गया, ऐसी बात तूने क्यों की, तुझे वाजिब नहीं था ऐसी बात करना, मन हिल गया। माइंड मस्ट बी स्टेइंग स्टिल। लो अब आपका मन भक्ति में जम जाएगा। चंद दिन आजमा के देख ली, कितना अच्छा फार्मूला है मेरे भगवान का, कितना अच्छा धर्म है ये गीता जी का। यद इच्छा संतुष्टा, जो मिल जाए लेकर। पर यह कौन कह सकता है? जो पुरुषार्थी है। भाग्यवादी नहीं, भाग्यवादी को गिन गिन के थप्पड़ मारो। गीता भाग्यवादी शास्त्र नहीं, गीता पुरुषार्थ में नंबर 1 है। गीता का पन्ना पन्ना कह रहा है, जानते हो, बचेगा गुनाहों से 2 हाथ मार, लग जा जुट जा, नाना प्रकार के पापों से बच जाएगा। अधूसोज अर्जुन खड़ा हो। गीता भाग्य को नहीं मानती, याद रखना, गीता पुरुषार्थ मानती है। गीता स्ट्रगल चाहती है कि स्ट्रगल करो फिर छोड़ दो भगवान पर। पुरुषार्थ कर, भले तो नारी चोले में आई है, पत्नी बन के आई है, मां बन के आई है, लड़की बन के आई है, कोई भी रिश्ता है निभा दो, लेकर पुरुषार्थ करो, आगे छोड़ दो भगवान पर। बस आगे आप जानो मेरे प्रभु जी, मेरे इष्टदेव जी, और छाती पे हाथ रख लिया, मेरे अंतर्यामी, मैंने पुरुषार्थ कर दिया, आप जानो आपका काम जानो। बड़े प्रभु खुश होती हैं जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ करने के बाद, यदि आपने पुरुषार्थ ना किया और यूं ही बकवास कर दी कि आप जानो, तो भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है ये, फिर आपको भगवान मक्कार कहती है, आपको हकारत की नजर से देखती है। पुरुषार्थ करने के बाद कह दिया करो बस अब मेरे प्रभु आप जानो, बड़ी जल्दी रंग चढ़ जाएगा उस नेक जीव पर, उस मेरी भाग्यशाली देवी पर रंग चढ़ जाएगा। कितना अच्छा फार्मूला है गीता जी का। क्या जुट जाओ, आगे जो मिल जाए, कोई मेरी इच्छा नहीं प्रभु, मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं। हाय स्टूडेंट कितना खुश रहेगा, तैयारत करने वाला कितना खुश रहेगा, एक जो क्लरिकल स्टाफ में है कितना खुश रहेगा। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप है, भले आप चार दीवारी में है, कुंवारी है, ब्याही हुई है, मां बन गई है, या किसी और अवस्था में, बड़े खुश रहोगे, मैंने पुरुषार्थ कर दिया। पुरुषार्थवादी भगवान के दरबार में सुरखरू है। पुरुषार्थवादी भगवान के दरबार में सुरखरू हो जाता, और भाग्यवादी बार बार गंदी योनियों में जन्म लेता, क्योंकि भाग्यवादी केवल बक बक करना जानता है, पुरुषार्थ करना नहीं जानता है। पुरुषार्थ कीजिए, भाग्य की बातें नहीं। भाग्य को भगवान ने नंबर 5वां दिया है। क्या क्या? पंचम सबब दस्ते, वो 18वां अध्याय निकालिए। पहले 4 लिया तकदीर और तदबीर को ले लिया, जुट जाओ जग जाओ, और फिर 5वां आखिर में रखा है पंचम सबब दस्ते तकदीर। तकदीर की बातें बाद में, तकदीर की बातें तो आप जबान से करो ही नहीं, पुरुषार्थ की बातें करो। जुट जाओ लग जाओ अपनी ओर से। आप इसी धार्मिक मार्ग में समझ लो मेरे जैसों से, और मन को रखिए स्टैंड स्टिल। और मन कब रहेगा? मैं फिर बार बार कह रहा हूं,
जब आप पुरुषार्थ करने के बाद भगवान पे छोड़ दे, पुरुषार्थ करने के बाद हाथ में नहीं रखना, भगवान पे छोड़। आप जानो मेरे प्रभु, मैं लड़का बीमार है, काका बीमार है, श्रीमान इलाज करो दिन रात, रात को जाके 2-2 घंटे बैठे, डॉक्टर साहब ने कहा है दवाई देना, देते रहो, आप जानो आगे। मेरे प्रभु आएगी तो आपने मुकर्रर कर रखी है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, ये सब तो जो है प्रारब्ध में है, मेरा काम तो पुरुषार्थ करना। तो आप देखेंगे आपका अपना मन भगवान में लगा रहेगा। किसका मन भगवान में नहीं लगता? जो चिंता करता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, इसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा, मेरी माँ का क्या बनेगा, मेरे बाप का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, मेरे पतिदेव का काम थोड़ा है, मेरे घर में जिम्मेवारियां ज्यादा है, उस लिहाज से दान नहीं आ रहा। और जब इधर हो भगवान जाने, मन आपका हमेशा खाली। ये इतना अच्छा फार्मूला है जो जिंदगी की समस्या को हल कर देता है। और हमारे चेहरे पर जलाल रहता है, प्रकाश रहता है, तेज रहता है। हमारे चेहरे के ऊपर जो चमासा नहीं लगता, चौमासा रोता ही रहना, बेटे चेहरे पर चमासा लगना आता तो रोता ही रहना, गंभीर बन के रहना। गंभीर वाले को भगवान नहीं खुश होते, नाराज होते हैं। गंभीर वो रहता है, कौन? जो नास्तिक हो। गंभीर वो रहता है जो भाग्यवादी है। गंभीर वो रहता है जो धन रूप में अपने आप को भाग्यशाली समझता है, जिसके पास भक्ति का धन, आय हाय, जिसके पास प्रेम का धन, वो प्रसन्न रहता है, गदगद होकर रहता है। पकड़ लो इस फार्मूले को, ले लो कि वाह कितना बढ़िया फार्मूला, हर समय खुश, कोई कारण ही नहीं नाराज होने का, बेचैन होने। मेरे मालिक की मर्जी, देखो तेरा बुखार नहीं उतरता, निज ना उतरे। जो दवाइयां मैं ले रहा हूं, डॉक्टर साहब दे दे दवाई मेरी, मैं दवाई ले रहा हूं, उतरे ना उतरे ये मेरे भगवान जी जाने। कितने खुश। अब देख लो, अब बीमारी पड़े हुए हो, हाँ बुखार भी इसमें 102 का है, हाँ अब देखिए क्या हो रहा है, जाप हो रहा है। क्यों? मन एकाग्र। और अगर आप नालायक और मूर्ख होते, क्या करूं, इतनी दवाइयां कर ली है, डॉक्टर तीसरा बदल लिया, उतरते ही नहीं बुखार, मैंने जानते ही नहीं, कहता तेरे नाल ले जाऊंगा। ले जा नाल, मर्जी इसकी। नाल तो तब जाना जब मेरी आयु खत्म हो जाएगी, उससे पहले कौन मुझे ले जाएगा साथ। विचारों में कितनी ताकत है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। कभी भी नास्तिक नहीं बनना। आप अपना कल्याण चाहते हैं, विचारों से दिन काट लो। कितना अच्छा कह गया महापुरुष, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना घर छोड़ गया। गृहस्थी बनने में सुख नहीं, मैं तेरे घर बार छोड़ के बाहर आ जाओ तो भी सुख नहीं। सुख है विच विचार दे, संता शरणी पिया। सत्संग मिल जाए और बढ़िया भगवान जी के विचार मिल जाए, यह है सुख का कारण। और आपको मेरे भगवान की बड़ी चोटी के विचार मिल रहे हैं, मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक माताओं और मेरी नेक बेटियों, इससे बढ़िया विचार कहां मिलेंगे। और जैसे ये फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, कितनी प्रसन्न रहेगी, कितनी प्रसन्न, कितनी जल्दी संस्कार खत्म होते हैं, कितनी, जिसका मन जितना एकाग्र रहता है उतनी जल्दी अपने संस्कार को भस्मीभूत करता जा रहा है, उतनी जल्दी। इसका दृष्टांत कैसे दिया? जिसका मन एकाग्र रहता है, आछी शीशा होता है, हाँ एक विशेष प्रकार का शीशा होता है, उर्दू बोलते हैं आछी। अच्छा जी जी, तो वो हम दोपहर के टाइम, खासकर मई जून के दिनों में हम लोग ले लेते हैं अपने हाथ में 12:30-1 बजे। नीचे होते हैं कागज, उसको हिलाओ नहीं सूर्य के सामने, उससे सूर्य की शुआएं उस कागज पे पड़ेंगी, कागज सड़ जाएंगे। है कभी ना किया हो तो कोई करके देखो। शीशे से आग लग गई, हाँ नीचे 4, 5, 6 कागज रख दो, सड़ जाएंगे नीचे, क्योंकि आपने शीशे को हिलाया नहीं। सूरज की उसमें से तेज नीचे गया, छाया, वो गर्म सड़ गया। वाह! इसी तरह महापुरुष के जैसे आछी शीशा कागजों को, घास फूस को साड़ देता है, अच्छा इस तरह एकाग्र मन हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को साड़ देता, मिटा के रख देगा। अगर आप मन भटकने ना दो तो आप मूर्ख बनते। जब मन को भटकाने से होगा कुछ नहीं, होगा फिर भी वही जो हमारे प्रारब्ध में है। हम बीच में नालायक बन के अपने मन को भटका के अपने और संस्कार बढ़ा लेते हैं। अब होना तो वही है जो पहले मुकर्रर हो चुका है। घर में धन नहीं, कोई नहीं, कितनी मूर्खता है। तो आप, मन ने कहा ना धन नहीं, तो अगर आप सियाने होते, ऐ मन पुरुषार्थ में भी कर रहा हूं, मेरी पत्नी भी कर रही है, और हम क्या कर सकते हैं आगे जाने। मेरे भगवान खबरदार, अगर तूने ये सवाल फिर उठाया तो
मुंह की खाई मन ने अब कभी भी जुर्रत नहीं करेगा फिर आपके सामने ये समस्या रखने की। शाबाश, क्या करूं, बीमारी नहीं जाती, नेट ना जाए, पानी की तरह रुपया खर्च कर रहे हैं मेरी श्रीमान जी। हाँ, पर्वत में मेरी सेहत होगी तो आ जाएगी, खबरदार मेरे मन की चैन को न गवा। शाबाश, मन ने तो आके धक्का मारा था, और आपका भक्ति से भरा हुआ मन इतना मजबूत है कि उसने आने नहीं दिया। जैसे घर वाले बड़े चौकस हो, कुत्ता तो आना चाहता है और आपकी चीजों को जुटाना चाहता है, पर आप इतने होशियार हैं कि कुत्ते को दूर से ही, डंडा आपने कोने में रखा हुआ है, दूर से ही डरा देते, कुत्ता भाग जाता है। आपके पास इतने ज्ञान के विचार है डंडे की तरह कि गंदा विचार डर के भाग जाता है। आते तो है विचार, आते तो है, कभी धन की कमी आती है, कभी बीमारी सामने आती है, कभी काका 2 बार फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं प्रसाद करा रहा हूं, मेरे भगवान मुझे तो नहीं कहेंगे कि तूने एक अच्छे बाप की तरह मेहनत नहीं की। मैं मेहनत कर रहा हूं, बच्चा 500 फेल हो, बच्चा जाने, बच्चे का भाग्य जाने, मैं तो एक पिता का जो धर्म है वो निभा रहा हूं। शाबाश, मेरे प्रभु कितने खुश होंगे कि आपके लबों से ये निकले, मैं तो अपने पिता का धर्म निभा रहा हूं, मैं तो अपनी मां बनने का धर्म निभा रही हूं, जुटती हूं, लगती हूं, मेरी बेटी की उम्र बड़ी होती जा रही है, कोई बात नहीं, जो मेरा वश की बात है मैं तो कर रही हूं, एक मां का धर्म तो पूरा हो रहा है। शाबाश, भगवान ने यही कहा है फराए से अपने सुबह 215वें अध्याय का अंतिम फरमान कि वो अपने फराए से पूरा हो रहा है। कितनी अच्छी बात, आपकी भक्ति बनी रहेगी, आपका मन हमेशा ही भगवान की जात में तलीन रहेगा। यही जो फिक्र मूर्खता सोचा, अच्छा आप फिक्र करो, लड़की का वर नहीं मिल रहा था, बेटी वक्त जाए, मन बेचैन हो गया, भगवान का चिंतन चला गया, और लड़की का वर कब मिलना, जब मिलना, काटो इस बात को, काट सकती हो तो, लड़की का वर कब मिलना, जब मिलना, जब उसका अन्न जल आपके घर में खत्म हो जाएगा, शायद कोई खुद ही आके कहेगा बहन मैं अपने लड़की को साथ लाई हूं, ये बैंक में क्लर्क है, हाँ पसंद है तो हाँ कर दे। हाय हाय, ये आई प्रारब्ध आपकी खींच करके आपके घर के अंदर। कितने दानाग है, तो पहले पिटते रहो, बेचैन हो, कुछ नहीं होता, जिस दिन होना है उस दिन होना है, और जो पहले हम बेचैन हुए, रातों की नींद हराम की, जाप भी छुट गया, ये हमारी महामूर्खता, कितनी नलायकी। और अगर ये बढ़िया विचार हो कि जो मिल जाए लेकर वही शाद है, मैंने प्रचार कर दिया है, कितना बढ़िया फार्मूला, जल्दी भक्ति कमाने का, सदा खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, कितना बढ़िया फार्मूला हमारे भगवान जी का। सिर्फ मैं ही लाभ उठाऊं, क्यों, मैं आपके लिए भेजा गया हूं, आप भी लाभ उठाओ इस फार्मूले का। प्रसाद करने के बाद छोड़ दो भगवान के हवाले, प्रभु आप जाने, आपका काम जाने। आहा, होना तो वही है जो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी ना करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी मर्जी में प्रभु क्या बोलूं, है मेरा शाबाश, लिख लो दिल की पट्टी पर, मैं तो मूर्ख हूं, मैं क्या जानू मेरी भलाई किसमें है। कहा करो ना दिन में 2-3 बार, ओ मेरे कन्हैया मैं क्या जानू मेरी किस्में भलाई। हाय हाय हाय, बाबा फिर बोल, ओ मेरे कन्हैया मैं क्या जानू मेरी किस्में भलाई, मेरे कन्हैया मैं क्या जानू, आगे बोलो बच्चे, ओ मेरे कन्हैया मैं क्या जानू, बोलो मेरे किस्में भलाई। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं जो अपने सच्चे और पक्के दिल से ये कहे मेरे कन्हैया मैं क्या जानू मेरी किस्में भलाई, जिसमें मेरी भलाई है तो आप कर ही रहेंगे, तो मैं बादल क्यों कहूं, मैं वरी क्यों करूं, क्यों मैं चिंता करूं, क्यों नहीं अपने मन को कह, जब मन चिंता करने लगे किसी भी बात को लेकर तो ये नहीं कह सकेंगे आप मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है, उस समय नहीं काम करोगे ये श्रद्धा तो कब काम आएगी। मुश्किल कुशा मैंने विघ्न विनाशक, विघ्नों को दूर करने वाले भगवान, मुश्किल पड़ी क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है, सिर पे पड़ी जो तो क्या है, सिर पर खुदा जो, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, बड़ा लाभ उठा रहा हूं, बड़ा लाभ उठाओ गुरुदेव जी के इस फरमान का। मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है, सिर पर पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू। ले लो ना ये फार्मूला,
क्या हो गया? अगर मुश्किल पड़ भी गई तो मुश्किल दूर करने वाले भगवान, अगर मुसीबत आ भी गई तो भगवान को क्या कहते हैं? कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आप संकट मोचन को दूर कर। कौन कौन नालायक और मूर्ख और पाजी है जो नहीं जानता कि संकट को दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा। कितनी अच्छी बात। आप मन पर असर मत होने दो। कितना बढ़िया फार्मूला भगवान जी का हो। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जो मिल जाए लेकर वही शाद। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे मेरे भगवान जाने। खास करके ये नारियां तो पकड़ ले, बहुत रो रो के मर जाए तो होना कुछ नहीं, पिट पिट के मर जाओ। होना वही है जो हमारी प्रारब्ध में पहले मुकर्रर है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, फिर भजले श्री रघुवीर। हर कितने बढ़िया फार्मूला। तुलसी तो चिंता क्यों करता है? क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध और पीछे शरीर तो बाद में बना है, पहले इसकी प्रारब्ध लिखी गई। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। पकड़ लो, पकड़ लो, अभी पकड़ लो। ये नहीं कि कल पकड़ेंगे, हम मूर्ख नहीं बनेंगे, हम सियाने बनेंगे। अभी कितना बढ़िया फार्मूला अपने को खुश रखने का। सब कुछ से पहले क्या हमारे चाहने से ये हो जाएगा? नहीं होता। वो मालिक ने हर एक की प्रारब्ध में निश्चित किया हुआ है। लो, अब आपकी साधना बढ़ जाएगी, आपकी खुशी बढ़ जाएगी। मेरी बच्ची की खुशी, साधना, एकाग्रता, प्रसन्नता सब बढ़ जाएगी। अगर इसको अपना लिया गया तो, इसको जीवन में ढाल दिया गया तो, कि बस मैंने ऐसे करना है, हमेशा शांत। बेटे, मानो आपने बीमा करा दिया। किसका? खुशी का। दुनिया लाइफ का बीमा कराती है। हम लोग क्या होंगे? हैप्पीनेस इंश्योर्ड, प्लेयर इंश्योर्ड, पीस ऑफ माइंड इंश्योर्ड फॉर एवर। सदा के लिए हमारा पीस ऑफ माइंड क्या का बीमा हो गया, जिसने इस फार्मूला को पकड़ लिया। ये मेरे गुरुदेव ने, विवेकानंद ने ये फरमाया था, स्वामी रामतीर्थ महाराज जी ने। क्या? मानो उसने जिंदगी भर के खुशी का बीमा करवा लिया। वो बीमे तो पत्नी के काम आएगा, मां बाप के या बहन भाइयों के काम आएगा। अगर आपने धन का बीमा करवा रखा, जीवन का बीमा, कोई 20,000 करवाता, कोई 40,000, को 50,000, ये हमारे काम आएगा। वो तो उनके, हमारे मरने के बाद उनके काम आएगा, लाइफ का बीमा। और ये जो हमने बीमा करवाया, खुशी का बीमा, जो हमारे काम आएगा। हैप्पीनेस इंश्योर्ड, पीस ऑफ माइंड इंश्योर्ड फॉर अप टू लाइफ। आपकी जिंदगी तक बीमा हो गया। किसका? खुशी का। वह पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, इस फार्मूले में इतनी ताकत है जो जिंदगी भर के लिए हमारी खुशी का बीमा कर लेता है। और उस बीमे में हर तीसरे महीने प्रीमियम भरना पड़ता है कि भाई 450 रुपया मुझे हर ये तीसरे महीने जमा करवाना है। और ये पहली बार ही भरना पड़ता है। ले मेरे मालिक, हाँ तेरी रजा में राजी मैं। सिर्फ एक बार बीमा भरना पड़ता है, एक बार। इस बीमे में उस बीमे में आकाश पताल का अंतर है। सिर्फ वंस इन लाइफ, वंस इन लाइफ। हाँ, और खुशी हर समय, हर रोज, हर सप्ताह, इन एंड आउट। और एवरी सीजन में खुशी हो गई। ये कितना अच्छा फार्मूला है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं और कहता जाऊंगा, एक नया गीता का फार्मूला पकड़ लो जो आपके लिए सुटेबल हो, जो मेरी बच्चियों के मनो अनुकूल हो जाए। और ये फार्मूला भगवान करे सबके अनुकूल हो जाए। क्या हम पुरुषार्थ करेंगे? आगे भगवान जाने। ये मेरा और आपका तकिया कलाम बन जाए, आगे भगवान जाने, मेरे प्रभु जाने। शाबाश, इसको पकड़ लो। मेरे मालिक मेरे पर भी खुश, आप पर भी खुश। ये है आस्तिकों का धर्म, गीता का धर्म। क्या? जो मिल जाए लेकर वही शाद। यद्र इच्छा लाभ संतुष्टा, यद्र इच्छा लाभ संतुष्ट। संतुष्ट है पुरुषार्थ करने के बाद, आपने मेहनत करने के बाद वो संतुष्ट हो रहा है, वो गदगद हो रहा है कि बस उसने कर लिया, उसने बना लिया। ले लो, मैं आप पुरुषार्थ करेंगे, भगवान पे छोड़ देंगे। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, पुरुषार्थ करो आगे, जो मेरे प्रभु की इच्छा। ये न तो ऐसा हो जाए ना मेरे प्रभु, जैसे तेरी इच्छा वैसा हो जाए। शाबाश, जैसे तेरी इच्छा है वैसा बन जाए। शाबाश। कई साल हो गए
हरिद्वार ऋषिकेश में एक महात्मा थे। अच्छा, काली कमली वाले, उनके अभी लंगर भी चलते हैं उसी क्षेत्र में। तो काली कमली ओढ़ा करते, काली कमली यानी ये लोई पहनते थे, इसे नाम ही उनका काली कमली वाला हो गया। तो वो पागलों की तरह, क्षमा करें वो तो भगवान की जात में समा गए, पर शब्द पागल कह रहा हूं, पागलों की तरह अपने आप बोलते रहते थे। क्या ये सारों को बड़ी हैरानगी होती थी, क्या हर जगह मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है, मेरी इच्छा चारों ओर पूर्ण हो रही है। अगर आप जा रही हैं आपको पकड़ लेंगे, आप जानते हो मैं काली कमली वाला हूं जी, हर जगह मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है। वाह! एक दिन कई महापुरुषों ने पकड़ लिया, कमली वाले बाबा आज तो हम आपको हिलने नहीं देंगे, ना हिलने दो। वही सड़क के ऊपर ही बैठ गए सारे, और मंडली बैठ गई और ट्रैफिक जाम हो गया इधर उधर का। बाबा हमें ये बात बता दे, तू रब है ना? मैं रब दा प्यारा। ध्यान देना मेरे सजनों, मैं आपको छुट्टी दे रहा हूं, ये काली कमले की बात सुनकर। तू रब है, अवतार ले? नहीं, मैं अवतार का क्या दास हूं, उनका प्यारा हूं। सच कह रही हो? हाँ। तो फिर आप ये कहने की जरूरत जगह जगह क्यों कर रहे हो? नहीं सुनने वाले को सुनाते हो, सबको डिस्टर्ब करते हो। मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है। आगे आपने पूछा ही कोई नहीं, आज ही आपने पूछा है, बता देता हूं। हाँ बता। ये चारों ओर चर्चा चल रही है कि काली कमली वाले ने अवतार लिया रब दा। नो मैंने अवतार तो कोई लिया, मैं तो रब दा प्यारा। तो फिर क्यों कहती हो मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है? सुनो मेरी बात, सुनिए देवी, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, हम सारे अपना ले। सुनो मेरी बात, कि जब मैं भगवान का प्यारा बना और जाप करते करते मेरी वृत्ति मालिक में लगने लगी और कुछ अनोखा रस मिल, अनोखा शब्द उनका है, कुछ अनोखा रस मिलने लगा। हाँ, मैंने अपनी सब प्रकार की इच्छा भगवान में डाल दी कि ले मेरे मालिक का ये इतना रस, इतना आनंद मैंने कभी नहीं पाया, न मां से, न बाप से, न बहन से, न भाई से, न किसी और रिश्तेदारी से, न शरीर से, जितना आनंद आप मुझे अपने जाप पे दे रही हैं। आज के बाद मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरे मालिक आपने मुझे इतना चका दिया, इतना रस दे दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं। तो फिर आप जगह जगह क्यों कहते हैं मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है? फिर जनता ने उन्हें पकड़ लिया, काली कमले वाले बाबा को। क्यों आप फिर कहती हैं? सुनो तो सही, मैंने पूर्ण पेन अपने मन से उनके अपनी इच्छा सारी मिला दी उसके अंदर। हाँ, आप जिधर भी कोई बात हो रही है तो क्या हो रही है? भगवान की इच्छा के अनुसार चारों ओर काम हो रहा है ना। तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मैंने सारी इच्छा भगवान में मिला दी, तो जो कुछ हो रहा है मेरी इच्छा हो रही है, कोई रब को मेरे से अलग हो गया। जब मैंने इच्छा रब में मिला दी तो चारों ओर मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है, क्योंकि मैं तो अलग रहा कोई नहीं। बड़ी छोटी का नुक्ता, मैंने सारी इच्छा भगवान में मिला दी। अब भगवान जो कर रहे हैं मैं समझता हूं ये मेरी इच्छा यही है, जो यही नजर आता है ये मेरी इच्छा है, ये आग लग गई ये मेरी इच्छा है, कहीं आग बुझाई जा रही है मेरी इच्छा। कोई उस नाव डूब गई थी उन्हीं दिनों, तो कहीं जाती, तो मैं कहता दादा ये मेरी इच्छा थी सारे डूब जाए। जब आपकी इच्छा के अनुसार हो तो ये मेरी इच्छा। उनको बीमारी लग गई थी, दादा ये मैं यही चाहता था कि मुझे बीमारी लगे और मुझे दर्द हो। भले आप इसको निराला समझें, पर जीव की भक्तिता बढ़ती जब इस फार्मूला को अपना ले। ये तो फार्मूला का एक्सट्रीम साइड होगी ना, मैं एक्सट्रीम नहीं कह रहा, मैं आपको इन बिटवीन अवस्था बता रहा हूं कि प्रभु मैं तो पुरुषार्थ करने वाला हूं, आगे आप जानो आपका काम जाने। जब भी आपका मन डावाडोल होने लगे, जब मेरी देवी का मन गिरने लगे अपनी अवस्था से, फौरन भगवान का ये फार्मूला सामने ले आओ, जो मिल जाए लेकर, ताकि मन आपका और न गिरे और न नीचे जाए। ना होना तो उनकी इच्छा, और वो भगवान ने पहले मुकर्रर कर दी है हमारे शरीर की। हम पिट पिट के मर जाए, होना वही है जो पहले प्रारब्ध में लिखा गया है। जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। वो होना तो उनकी इच्छा है, हमारी इच्छा तो होनी नहीं। तो पहले क्यों पिटे, क्यों नास्तिक बने, क्यों अपना वक्त जाया करें, क्यों अपने भगवान का चिंतन चिंता करके दूर हटाए और भगवान के नजरों से गिरे। वाह, कौन कहेगा मैं सियाना? हम तो मूर्ख बन जाएंगे। होना पर पेट पेट के मैं और मर जाए, होगा क्या? होगा फिर वही। आहा, एक अखीर में कहना चाहता हूं, एक संतों में, हमारे देश में बड़े अच्छे संतों में रज्जब, रा डबल जा और बा, रज्जब बेटे रज्जब,
अच्छा, उन्होंने भी हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया। उनका एक दुआ पढ़ता हूं और मैं अपनी जबान को विराम में रखता हूं। वो हर समय प्रसन्न रहते, उनसे भी पूछ लिया गया, हर समय आप प्रसन्न रहती हैं, ताड़ी मारते रहती हैं और कोई जो होता है कहते रहते हैं, बात क्या है? तो कहते मेरे मन में एक बात समा गई है, इसलिए मैं खुश रहता हूं। तो कहते हमें ही बतलाओ। उन्होंने ये दुआ अपने मुख से निकाला, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी आओ मेरे साथ मिलकर लाभ उठाओ। हाँ क्या? तो ध्यान देना, दलील कितनी सुंदर है। आहा, रज्जब रोइए कौन पर और हंसिए कौन विचार। बड़ा साधारण शब्द है। रज्जब जो मर गया उनको ले लेके क्यों रोए? ध्यान देना जरा। और रज्जब जी रोइए कौन पर, मां मर गई, बाप मर गया, फलाना मर गया, पत्नी मर गई, अब इनको लेके क्यों रोए? रज्जब रोइए कौन पर, हंसिए कौन विचार। मेरे पिताजी बड़े अच्छे, मेरे गुरुदेव बड़े अच्छे, इनको लेके मैं हंसता रहूं, पर क्या क्या सोच के हंसू? ध्यान देना, रज्जब रोइए कौन पर, किस किस को लेके रोऊं? जो मर गए उनको पर, और जो जिंदा मेरे अनुकूल है, मुझे सुख शांति दे रही है, उन पे लेके हंसा करो। नहीं, मैं वैसे बड़ा खुश हूं। रज्जब रोइए कौन पर, हंसिए कौन विचार। हाँ, जो चले गए वो आते नहीं, हाँ जो है वो जावन हार। और ध्यान देना मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जो चले गए मैं पिट पिट के मर जाऊं, वापस आ जाएंगे। आपकी मां चली गई, पिट के मर जाओ, मैं भी आपके साथ रोता हूं। आधा घंटा आप रोना, आधा मैं रो लूंगा, फिर वारी वारी रोइए, मां आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। हाँ, किसी की पत्नी चली गई है, हाँ हम रो आ जाएंगे। चले गए आने नहीं, और जो है वो जावन हार। जो बैठे हुए उनके पर मैं खुशी क्या करूं, वो तैयार बैठे हैं। कई यात्री गाड़ी पर चले गए, कईयों की गाड़ी आने वाली है, टिकट लिए बैठी। इसलिए मैं अपने आप में खुश रहता हूं, क्योंकि जो मर गया उन पर रोया नहीं जाता। वो पेट पेट के मर जाऊं, आगे हर एक की बीमारी आंखों की लाल वाली निकली पड़ी है, और लाल आंखें कर लो, मेरे ही रोता रोता, वो उन्होंने आना तो है नहीं। अच्छा, इनको लेके जो मेरे माँ बाप बहन भाई इनकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैं इनके कारण से खुश नहीं होता, क्योंकि ये आज भी गए तो कल भी गए। गए सो आते हैं नहीं, हाँ रहे सो जावन हार। जो जिंदा है वो भी जाने वाले हैं। ऐसा नेक जीव अपने परमात्मा से खुशी ले लेता। ऐसी नेक दीनियां अपने अंतर्मुखी होकर अपने मालिक से प्रसन्नता ले लेती है। ले गए बाजी, कमाल कर गई जिन्होंने ये जान लिया, वो परम पर यकीन करते हुए पुरुषार्थी बन जाती हैं, भगवान पे छोड़ देती हैं। लो, अब आपका मन टिका रहेगा, करो भक्ति। बिजनेस में नंबर 1, पढ़ाई में नंबर 1, क्योंकि जिसका मन एकाग्र है, भक्ति में नंबर 1, सत्संग में नंबर 1, एकाग्र होने में नंबर 1, आखिर में कहूं ध्यान में भी नंबर 1। A1 हो जाएंगे आप इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। A1, क्योंकि मन तो एकाग्र है, मन ने भटकना ही नहीं। क्यों भटके? कोई कामना है नहीं, कामना अंदर आती नहीं, क्योंकि आपने सब कामना भगवान के चरणों में रख दी है। और जो मिल जाए लेकर वही शायद प्रसादवादी हो, उसके बाद जो मिल जाए आप शुक्र मना बैठते हो। शुक्र है दाता, आपने जो दिया मेरे लिए लाखों करोड़ों है, आपने जो भी दिया मेरे लिए सब कुछ है। बड़ा अच्छा फार्मूला जो मेरी देवियों, पकड़ के कर लो अपना कल्याण। बहुत अच्छा फार्मूला, भगवान कितने खुश होंगे। जैसे घर में बेटियां आपकी आज्ञाकारी हो, बेटे कितने आप प्रसन्न होती, कितने मस्तक चूम चूम के थकते नहीं आप। माँ उन्हें जो गोदी में ले लेके थकती नहीं, ये मेरी धी कितनी अच्छी, ये मेरी बच्ची कितनी, ये मेरा पुत्र कितना अच्छा है, जो आज्ञाकारी है। हमारे भगवान कितने खुश होंगे अगर उनके इस फरमान को अपने सिर माथे रख लोगे। जो मिल जाए लेकर वही, ना हासद न पाबंदे इज्दाद है। सरता कुर्ता रहता नहीं, और ना ही द्वंद्वों के अधीन है। सर्दी गर्मी सुख दुख हानि मान लाभ, जैसे ही आए मुकाबला कर लिया। न पिटना, न रोना, न गिला, न शिकवा, न शिकायत। और जो गिले शिकवे देती रहती है उनका मन बिगड़ता रहता है। उनके मन में बेहतर क्यों हो गया, ऐसा क्यों बन गया, अपना तवाज़ुन भी खराब, भक्ति भी गई, और बेचैन रहोगे, रोते रहोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। मिलना फिर वही है जो आपके रब्द में, तो दनाई इसी में है। पर रब्द पर यकीन कर ले और जो होता है होने दो, वो हमारे बस की बात नहीं।
शाबाश, कितना बढ़िया फार्मूला। मैंने कहा था ना, जीवन एक सवाल है, ये भगवान के फार्मूला से हल होगा, वरना पेट पेट के मर जाएंगे, बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे, अपने मन का तवाज़ुन खराब करते रहेंगे। और मैं जरूर कहना चाहता हूं, अपने मन को समझा दो जो कल्याण चाहता है। मंजिल के लिए जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। सुनो मेरे गुरुदेव जी का आशीर्वाद, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। फिर सुना दो अपने मन को, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, हर कीमत पर, हर दशा में अपने आप को भगाए जा रहे हैं। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। रास्ते में मर जाएंगे, रास्ते में रह जाएंगे। अगर तो इसी जन्म में कल्याण करना है तो संतोषी बन जाओ, पुरुषार्थी बन जाओ, मालिक का शुक्र मनाते चलो। जैसे भी हालात आ जाए ताड़ी मार दो, ठीक है मेरे मालिक, मैं इसी में खुश हूं। जैसी परिस्थितियां आ जाती हैं सिर झुका दो, मेरे परमात्मा सब कुछ आपकी नजरों में है, मैं बड़ी संतुष्ट हूं मेरे मालिक, जैसे भी आप कर रही हैं मेरा भला इसी में है, मेरी बेहतरी मेरी भलाई इसी में, मेरे दाता। आए बड़ी जल्दी आपकी भक्ति, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, बड़ी जल्दी आप अंतर्मुखी हो जाएंगे।